हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने बताए हुए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, E the midpoint of AB and F is a midpoint of CD. GH is any line that intersect AD, EF, BC in GPH respectively. Prove that GP is equal to PH. हमें प्रूफ करना है कि ये GP जो है वो PH के इक्वल है। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और साथ ही साथ E जो है मिड पॉइंट है AB का और F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है। ठीक है, गिवन में हमें पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गिवन है टू प्रूफ हमें क्या करना है। टू प्रूफ में हमें करना है कि GP जो है वो इक्वल है PH के, ये हमें प्रूफ करना। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर चलो हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ऑलरेडी पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC का, AB जो होगा वो पैरेलल होगा DC के। ठीक है, और AB जो है वो इक्वल होगा किसके, DC के। ठीक है, उसी तरीके से AD जो होगा वो इक्वल होगा BC के। तो AB अगर इक्वल है DC के तो हम AB को रिप्लेस कर सकते हैं AE प्लस EB में। ठीक है, DC को रिप्लेस कर सकते हैं DF प्लस FC में। और हमें क्या पता है कि AE जो है, हमें क्या पता है कि AE जो है वो इक्वल है EB के और DF जो है वो इक्वल है FC के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम इक्वेशन 1 में लिख सकते हैं 2AE इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2AE इज इक्वल टू 2DF। ओके, 2 कैंसिल, देन AE इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, DF मिल गया। AE क्या है, AE जो है वो इक्वल है किसके, DF के। ओके, AE DF के इक्वल है और साथ ही साथ AE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, DF के। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है कि जब एक साइड, अगर हम बात करें ADFE की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो टू अपोजिट जो साइडेड है, वन अपोजिट जो साइडेड है वो क्या, इक्वल और पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि AEFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, we know that one pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel, then it will be a parallelogram। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे प्रूफ यहाँ पर दिखा दिया है कि AEFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यह पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि AD जो होगा वो पैरेलल होगा EF के एंड EF जो होगा वो पैरेलल होगा, सिमिलरली हम बोल सकते हैं सिमिलरली EF जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, मतलब ये सभी एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक है,
ओके ये सभी पैरेलल है। ओके पैरेलल है तो यहाँ पर हमें क्या पता है, इनके ट्रांसवर्सल जो लाइन्स है वो ए बी और डी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए बी का ई पॉइंट जो है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, ठीक है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू ई बी है। उसी तरीके से डी एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है। तो इसके जो थर्ड जो ट्रांसवर्सल है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है, तो मैं इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा है बी नो डेट if three parallel lines and the intercept made by them on one ट्रांसवर्सल आर इक्वल, एक ट्रांसवर्सल अगर इक्वल है देन द intercepts on any other ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे कि फिगर यहाँ पे दे रखा है ए डी ई एफ एंड बी सी। ए डी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये पैरेलल है। ओके तो नाउ हमें क्या पता है यहाँ पे कि ए ई जो है वो इक्वल है ई बी के एंड डी एफ जो है वो इक्वल है एफ सी के। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जी पी जो है वो इक्वल होगा पी एच के अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है प्रूफ दैट इन अ पैरेललोग्राम द लाइन ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिकल्स टू द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ट्राइसेक्ट आर डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, तो गिवन में हमें पता क्या है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डी पैरेललोग्राम है, ओके। उसके बाद यहाँ पे टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए सी जो है इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी एन, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमें क्या पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ए बी पैरेलल होगा डी सी के एंड ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। ये हमें पता है, ओके। साथ ही साथ हमें यहाँ पे पता है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का और एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है। ये दे रखा है ना, टू द मिड पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि डी ई जो है, डी ई इज इक्वल टू ई ए एंड सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे ए डी को रिप्लेस कर सकते हैं डी ई प्लस ई ए, बी सी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 डी ई इज इक्वल टू 2 एफ बी, ठीक है। ये कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं कि डी ई जो है वो इक्वल है एफ बी का और साथ ही साथ ए ई भी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ए ई भी क्या होगा, सिमिलरली हम बोल सकते हैं ए ई जो है वो इक्वल होगा सी एफ का, ठीक है। ओके यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है। देखो यहाँ पे सी डी एफ कौन है, सी डी एफ ये वाली ट्रायंगल, ध्यान देना, ये वाली एक ट्रायंगल
और ये वाली एक ट्रायंगल, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलो करते हैं। तो यहाँ पर फिगर मुझे दिख नहीं रहा, आप एक बार देखते जाओ यहाँ पे कौन कॉमन नज़र आ रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ए बी और डी सी इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सी एफ जो होगा वो ए ई के इक्वल होगा, सी एफ इज इक्वल टू ए ई, है ना। सी एफ इज इक्वल टू ए ई ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू ए ई, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम में अपोजिट जो साइड एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल डी सी बी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी ए बी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए ई बी आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी एफ जो है डी एफ जो होगा वो ई बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे डी एफ जो है वो इक्वल टू ई बी, ठीक है। एंड डी ई इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। ओके नाउ सो डेट हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये इक्वल हो गया, डी इज इक्वल टू एफ बी एंड ए एफ इज इक्वल टू ई बी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे डी ई जो होगा वो पैरेलल भी होगा किसके, एफ बी के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल डी एफ बी ई इज अ पैरेललोग्राम, है ना। हमने थ्योरम पढ़ रखा है ना कि अगर वन अपोजिट साइड जो है पैरेलल और इक्वल होते हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं कि डी एन जो है, डी एन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल। डी एन देख लो यहाँ पर, डी एन जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डी एन इज पैरेलल टू ई एम होगा ना। एंड साथ ही साथ एन एफ जो होगा वो पैरेलल होगा एम बी के। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी एन, इन ट्रायंगल ए डी एन, देखो यहाँ पे ए डी एन, ठीक है। इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ए डी एन, ये ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान देना ए डी एन ये ट्रायंगल, ओके ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि ई एम जो है वो पैरेलल है किसके, डी एन के। ई एम इज़ पैरेलल टू डी एन। नाउ हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए एम बाई एम एन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सी एम बी देख लो यहाँ पर, ये वाला सी एम बी, ठीक है, सी एम बी, ओके। हम लेंगे इन ट्रायंगल सी एम बी, ओके। सी एम बी में हमें क्या पता है, एफ एन जो है वो पैरेलल है एम बी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो सी एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू सी एन बाई एन एम, ओके। उस हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एक मिनट, इसको इक्वेशन 1 नहीं मानो, इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि सी एम ए एम जो है वो इक्वल होगा किसके, एम एन के, है ना। ये लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम सी एन इज इक्वल टू एन एम, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ए एम जो है इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए सी जो है वो 3 टाइम्स है सी एन का। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इन फिगर 9.26 ई इज़ द मिड पॉइंट। ई जो है वो मिड पॉइंट है, फिगर में ई कौन है, शायद ये ई है, ठीक है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सॉरी यहाँ पे ई है, ये आपका ई है, ओके। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी और एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ सी बी, ठीक है। एक बार, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। विथ ए बी इज पैरेलल टू, ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी के। ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू क्या है, ए बी मीट बी सी इन एफ, एफ पे मीट कर रहा है, ठीक है, ओके। मतलब ये जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है।
तो ये ए बी के पैरेलल है, ठीक है। सो डेट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आपको प्रूफ करना है कि सी एफ जो है वो एफ बी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन में हमें क्या पता है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ए दे रखा है आपको, ट्रेपेजियम दे रखा है। नाउ टू प्रूफ क्या करना है, और साथ ही साथ हमें पता है कि डी जो है वो इक्वल है ई ए के, ठीक है। और ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ऑल्सो एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये सभी हमें दे रखा है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, तो टू प्रूफ हमें करना है कि सी एफ जो है वो एफ बी के इक्वल है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल अगर हम लेंगे ए डी ओ, इन ट्रायंगल ए डी ओ, ये देख लो आप ए डी ओ, ठीक है। ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ओके, ए डी ओ, ओके। तो यहाँ पर क्या पता है हमें, ईओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और साथ ही साथ हमें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, और ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी का। तो हम बोल सकते हैं कि डी सी जो होगा पैरेलल होगा ई एफ का, ठीक है, हम बोल सकते हैं। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी हमारा कौन सा है, ये वाला डी बी सी, ओके। इनमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओ एफ जो है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया डी सी का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बी एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, ठीक है, ओके। नाउ इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ सी बाई बी एफ इज इक्वल टू ओ डी बाई बी ओ, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get यहाँ पर हमें पता चल गया कि डी ई बाई ई एफ इक्वेट करेंगे तो डी ई बाई ई एफ इज इक्वल टू एफ सी बाई बी एफ, ठीक है। और ऑलरेडी हमें पता है डी जो है वो ई ए के इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डी इज इक्वल टू ई ए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी ई बाई डी ई ए को रिप्लेस कर दिया डी में, तो एफ सी बाई बी एफ, ठीक है। नाउ डी डी कैंसिल, नाउ हम बोल सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू बी एफ, है ना, एफ सी इज इक्वल टू बी एफ हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू हमें बी एफ प्रूफ करना था। आज यहीं तक, बाय।